हेलो बच्चों, जय श्री राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। और इस चैनल में मैं आप सभी को साइंस और मैथ्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं अभी जो 10th के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के एंड आईसीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जो भी बोर्ड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड, उनके लिए मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा, जाकि आपको वहाँ पर लिखने में आपको कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ को आपको रटना ना पड़े, आप समझ लें और अपनी लैंग्वेज में उसको वहाँ पर लिख दें। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप, मेरे हिसाब से आपको चीज़ों को रटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना चाहिए और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। अगर आप एक बार समझ लोगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको लिखने में, या रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो बेसिकली हम इस चैनल पे यही करेंगे, हमारा मेन पर्पस है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, जिससे फिर आप लिख दें उन चीज़ों को। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मैग्नेटिज़्म, जो 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है एक तरीके से, जो मेन चैप्टर है। एक तो लाइट हो गया आपका, एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और एक थर्ड चैप्टर हो गया मैग्नेटिज़्म, जो कि बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, लोगों को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। और ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, और शॉर्ट वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको लंबे लंबे वीडियोज़ ना देखने पड़ें। ठीक है, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, जाकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी लिख आप अपने आप से भी सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख आप अपने आप से भी सकते हैं। ठीक है, फिर उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ओके, सो आई होप आप सभी को ये मेरी छोटी सी, जो मैं आपके सामने ये नई मुहिम है, या इसको छोटा सा जो मेरा वो है प्रयास, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप अच्छा लगेगा आप सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी पिछले चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है हमारा, वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमको पता है, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था हमने, और इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी बेस पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी एक्सप्लेन करूँगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ इफेक्ट हो रहा है। कैसा इफेक्ट हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या था, मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन भी किया था कि जब करंट फ्लो होती है किसी भी वायर में, या किसी सर्किट में, या किसी भी हमारी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो वो जो डिवाइस होती है वो करंट फ्लो होने के बाद कुछ देर बाद वो गर्म होने लगती है। जैसे करंट लगातार है, बहुत समय तक उसमें फ़्लो हो रही है, तो वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। ठीक, फिर हम करंट को रोक देते हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे आप कोई बल्ब जला रहे हैं बहुत देर तक, लगातार कंटिन्यूसली वो जल ही रहा है बल्ब, तो वो बल्ब हीट हो जाता है। ठीक है, और हो सकता हो कुछ दिन बाद बहुत जलता रहे लगा लंबे टाइम्स, तो फ्यूज़ भी हो जाए गर्म हो के। ठीक है, कोई भी फ़ैन हो, चाहे आपके घर में फ्रिज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब उसको बहुत दिनों तक या लगातार उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो हीट करने लगता है। ठीक है, तो यही अभी किसकी वजह से हीट हो रहा है? ये हीट हो रहा है हमारा, ये हीट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग देखने को मिल रही है। सेम उसी तरीके जो हमारे इस चैप्टर का नाम है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी जब भी किसी वायर में, या किसी वायर में सपोज दैट हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो उस वायर